हमारे साथ में हैं जयशंकर प्रसाद जी की प्रपौत्री के पतिदेव, और उनसे जानते समझते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी के साहित्य में के बारे में कुछ समझते हैं। आपका हार्दिक स्वागत है जनता खबर में। नमस्कार जी जी जी। आप अपना परिचय हमारे जनता खबर के दर्शकों को जो है दीजिए। जी। मैं अवधेश कुमार गुप्ता जी, लखनऊ का निवासी हूँ। आपका स्वागत गुप्ता जी। जी हाँ जी। और साहित्य तो मैं बचपन से ही पढ़ता था जी। लेकिन जब मेरा विवाह साहित्य के महाकवि जयशंकर महाकवि जी हिंदी साहित्य के जो है बड़े घराने हस्ताक्षर जी, जब उनके साथ मेरा विवाह हुआ और जी, मुझे कहने में बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होने लगा कि मेरी ससुराल वहाँ पर है, जी उस जी जगह पर है हाँ, जयशंकर प्रसाद जी अध्ययन किया जी हाँ हाँ, जिनका आवास पूरा जो है जी जी जी, जहाँ पर उन्होंने रचनाएं रची। और उसके बाद थोड़ी साहित्य में रुचि और ज़्यादा जागृत होने लगी जी, और मैं पूरे मन से जयशंकर प्रसाद जी को पढ़ने लगा और भी साहित्यकारों को भी मैंने पढ़ा जी। तो अभी जयशंकर प्रसाद जी के बारे में अगर मैं बोलूँ तो जयशंकर प्रसाद जी का साहित्य मुझे साहित्य में जो मेन मैंने और साहित्य को देखा लाइक जैसे कि आप प्रेमचंद को पढ़े या जी। तो प्रेमचंद के साहित्य में एक सामान्य आदमी की बात, सामान्य व्यक्ति की बात करी गई है। एक गांव का व्यक्ति और एक सामान्य व्यक्ति की बात करी गई है और एक आम आदमी किस तरीके से रहता है और किस तरीके से वो काफ़ी शिक्षाएं मिलती हैं। और अगर हम प्रेमचंद ने एक सामान्य आदमी की जहाँ पर बात करी है वहाँ पर जयशंकर प्रसाद जैसे व्यक्तित्व के लोगों ने जो साहित्यकारों ने इससे कहीं ज़्यादा ऊपर उठ करके राष्ट्रवाद, व्यक्तिवाद और कहीं ऊपर उठ करके साहित्य को एक अलग मकाम दिया। उनकी भाषा एक सामान्य भाषा नहीं है। अगर आप देखें तो उन्होंने अपना ज़्यादातर साहित्य खड़ी बोली में लिखा जी। और जब वो लिख रहे थे तो खड़ी बोली उस वक्त गढ़ी जा रही उद्गम हो रहा था, विकास हो रहा था। जी जी। उस वक्त उन्होंने भाषा एक अलग आयाम दिया जी। तो सामान्य व्यक्ति को जयशंकर प्रसाद को समझने के लिए जो हिंदी का बहुत ज़्यादा दर्शन का व्यक्ति नहीं है उसको समझने के लिए थोड़ा दर्शन का और एक अलग से अध्ययन की जरूरत पड़ेगी। तो जयशंकर प्रसाद का एक अलग से व्यक्तित्व है कि लाइक उनका जो है कामायनी एक ऐसा ग्रंथ है जी विदेशों तक में जो है विश्वविख्यात कहना चाहिए। जी हिंदी जगत का माना हुआ। रामचरितमानस के बाद अगर किसी ग्रंथ की समीक्षा सबसे ज्यादा हुई तो वो कामायनी जी यानी रामचरितमानस के बाद दूसरा दर्जा कामायनी को ये बहुत कम लोग जानते हैं। हाँ जी। और ये भी हिंदी साहित्य जगत से जो लोग जुड़े हैं वो तो कामायनी को जो है बहुत, उनके लिए रामचरितमानस ही है, कामायनी जो है। जी। तो उन्होंने जो जैसे रामचरितमानस की व्याख्या हुई है उस तरीके की व्याख्या अगर किसी की हुई है तो कामायनी की जी। लेकिन उसको समझने के लिए हमें एक अलग से आध्यात्म की जरूरत होगी और दर्शन को समझने की जरूरत होगी। जी। तो उन्होंने कई सारे गीत भी लिखे हैं, कई सारी काव्य भी लिखे हैं, कहानियाँ लिखी हैं, नाटक लिखे हैं। तो अब आप देखिए नाटक हैं उनके सारे, अगर मैं नाटकों पे बात करूं तो नाटक उनके सारे ऐतिहासिक नाटक मतलब वो जो भी नाटक उन्होंने ज़्यादातर नाटक जो इतिहास की पृष्ठभूमि की और इतिहास में पात्र वो रहे कहीं कहीं चर्चा में। जी जनता के बीच वो रहे, साहित्य में इतिहास में रहे। राइट सर। जी। उनका जो और आज भी जब हम स्टेज के ऊपर उनके नाटकों का मंचन देखते हैं तो बहुत ज़्यादा कठिन है एक साधारण व्यक्ति के लिए उसको निभा पाना। जी। एक अलग से पूरा सेटअप होता है, बनाना होता है। जी। वो एक अलग ही उनका बृहद रूप उनके नाटकों में मिलता है। जी। उन्होंने जब लिखा था हिमाद्र तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, उस वक्त उन्होंने स्वतंत्रता के ऊपर ऐसी कविता लिखी मतलब देखिए इसमें शब्द जैसे उछल रहे हैं। जी शब्दों का जो है चयन जो जिस तरीके से शब्दों को उन्होंने निकाला। जी प्रेम के ऊपर कई सारी कविताएं उसके बाद भी कई सारी कविताएं और कहानी उन्होंने लिखी। और
ऐसे ही अगर उनके कई सारे कहानियाँ और कई सारे काव्य उठा लिए जाए जी जी, तो जीती विभावरी जागरी, जी जी, हाँ हाँ, जी 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 तो जी, ये सारे गीत हाँ, जो लोग सो रहे थे जिस समय देश की आज़ादी के लिए लोगों को जगाना, बीती विभावरी, इस तरीके से। जी 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 जी, से एक बात और याद जी जी जी, बहुत कम ये बात आपको मैं शेयर करना चाहूँगा इस जी माध्यम से जी जी, कि चंद्रशेखर आजाद जी, जब स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे, हाँ, तो वो अंग्रेजों से बचने के लिए जयशंकर प्रसाद जी के घर में आकर के रुके थे, जी, छुपे थे। हाँ, तो जयशंकर प्रसाद जी ने उस वक्त हाँ, वो इतने बड़े देश प्रेम थे, उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के रहने के लिए, छुपने के लिए पूरी व्यवस्था करी। उन्होंने अलग से आदमियों को नियुक्त किया, चौकीदारों को नियुक्त किया, 4 चौकीदारों जो गेट पर लगेंगे। एक अलग से जहाँ वो रहते थे चौखटों का निर्माण कराया कि जहाँ से अंदर का व्यक्ति बाहर देख सकता है गेट पे, हाँ, बाहर का व्यक्ति अंदर नहीं देख सकता। जी, वो उन्होंने पूरी व्यवस्था चंद्रशेखर आजाद के छुपने के लिए बनाई। जी जी जी, तो ये बहुत हाँ हाँ, ये जो है तथ्य आप जो है, जी जी जी, कि क्रांतिकारी जिनके पीछे पुलिस पड़ी है, तो उसमें वो डर नहीं रहे हैं और क्रांतिकारियों को सहयोग कर रहे हैं और इतनी सुरक्षा दे रहे हैं। ये बड़ी बात थी वाकई। ये जो है एक अनछुआ पहलू है जिसके बारे में लोग नहीं समझ रहे, लेकिन आपने अच्छा हुआ, आपने हमारे जनता खबर के दर्शकों से यह जो है प्रकरण साझा किया। और हम लोग जो है जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी और ये रामधारी सिंह दिनकर की रश्मरथी, तो इस प्रकार से जो है बड़ा अद्भुत रचनाएं जो है बहुत सुंदर रहा। आपने जनता खबर से अपने अनुभव साझा किया, जनता खबर को समय दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप सब देखते रहिए जनता खबर, और गुप्ता जी ने समय दिया इसके लिए विशेष रूप से आभार। आप सब खूब लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जनता खबर, और फिर हम गुप्ता जी से और इस बारे में मिलेंगे, बात करेंगे। धन्यवाद।